राम सेतु पे अगर कोई फिल्म जगत में कोई हीरो कोई भी अगर फिल्म बना रहा है राम सेतु के नाम पर तो फिल्म ऑटोमेटिक सुपर हिट डुपर हिट। हम तो ये कहेंगे वो डायमंड जुबली बनेगी, सुपर हिट नहीं, गोल्डन जुबली भी नहीं, सिल्वर जुबली नहीं, वो डायमंड जुबली बनेगी। वो डायमंड से राम का नाम ही सत्य है, इसका सुमरन तो करना पड़ेगा, जिंदगी का भरोसा नहीं, इसको मिथ्या ही कहना पड़ेगा। है राम काम आता जब छूट जाते हैं सारे, दामन इसी का पकड़ो छोड़कर सब सहारे। तो राम ही राम है, राम न मरता है न राम मरा है और नाम राम मरेगा। राम अजर अमर है। राम हमारे दादा ने कहा, राम हमारे पिता ने कहा, राम हम कह रहे हैं, राम हमारे बच्चे कहेंगे, बच्चों के बच्चे कहेंगे। तो राम राम है, सीता राम है, राम जगमगा रहा है, जगमग रहेगा और राम का नाम हमेशा रहेगा। हम रहें या न रहें लेकिन राम नाम रहेगा। राम किसी के दूर नहीं है राम से, और राम के आशीर्वाद से सब हैं और सबने माना है। लोग आवेश में आके या कोई पुराना एक मन में जिरह पाल कर उसका विरोध भले ही करें, लेकिन राम का आशीर्वाद सभी के ऊपर है और राम की कृपा से राम नाम के पत्थर तर गए। राम जिन पत्थरों पे राम नाम लिखा हुआ था वो समंदर में पत्थर डाले गए तो वो तैर गए। तो राम सेतु के नाम से जो फिल्म आ रही है, अक्षय कुमार जी लेकर आ रहे हैं, उस फिल्म में मैन हीरो के तौर पर है, तो वो फिल्म ऑटोमेटिक चलेगी नहीं, मैं कह रहा हूँ आपसे डायमंड जुबली बनेगी और भारत का हर व्यक्ति उसको फिल्म को देखेगा। हिंदू ही नहीं देखेगा, मुसलमान भी देखेगा, संत भी देखेंगे, वहाँ पर हर मज़हब का जो अनुयायी है वो भी देखेगा। और वो ये नहीं कि तमिलनाडु, वो अन्य जितनी भाषा भारत में उन हर भाषाओं में फिल्म वो रिलीज होगी और अन्य विदेशों में भी वो फिल्म चलेगी और धुआंधार चलेगी। राम सेतु का टीजर आया है जिसे देख के लग रहा है कि बॉलीवुड पटरी पर आने वाला है। हमारे साथ पंडित अजय शास्त्री जी है, बातचीत करेंगे कि इनकी भविष्यवाणी क्या कहती है। पंडित जी क्या कहती है आपकी भविष्यवाणी? आपने देखा लगातार बॉलीवुड की फिल्में आ रही थी, फ्लॉप हो रही थी, इस बार आई है राम सेतु। क्या लगता है राम के नाम से नैया पार हो जाएगी? देखिए, राम के नाम से तो सरकारें बन रही हैं, सरकार बनती हैं और राम के नाम पर कितना राजनीतिक मुद्दा बना रहा राम का नाम, राम मंदिर। तो राम सेतु जो फिल्म है वो फिल्म नहीं है, एक ऐतिहासिक चीज़ है जो कि राम से जुड़ी हुई है, त्रेता से जुड़ी हुई है घटना है। और राम सेतु क्यों है? क्योंकि सब लोग, अधिकतर लोग सब रामायण पढ़ी है न, और रामानंद सागर की रामायण भी देखी है, भागवत कथाओं में भी है कि भगवान राम ने लंका पे जब सीता मैया को रावण ने जब हरण करके ले गया था तो हनुमान जी को पहले भेजा था पता लगाने के लिए। तो हनुमान जी गए थे, उनकी शक्ति भी वो भूल गए थे, अंगद वगैरह सभी लोगों ने उनकी याददाश्त दिलाई, शक्ति वापस आई। तो उनके लिए भी कहा गया था कौन सो काज कठिन जग माही, जो न हो तात तुम पाई। तो राम जब हनुमान जी वहाँ पता लगा के आए तब राम सेतु बनाया गया और राम सेतु कहा गया है। वहाँ भगवान रामेश्वरम का स्थान है। रहा सवाल पत्रकार महोदय, आपने कहा कि बॉलीवुड में फिल्म चलेगी क्या नहीं, इसके विषय में तो हम ये कहेंगे कि भगवान भूत भावन भोलेनाथ का स्थान है रामेश्वरम और धनुषकोटी एक जगह है तमिलनाडु में, रामेश्वरम पड़ता है, बिल्कुल समुद्री इलाका है। लास्ट में ये लास्ट तट, समुद्री तट पर ये लास्ट गांव है रामेश्वरम और वहाँ से धनुषकोटी को करीब करीब 10 किलोमीटर और आगे जाया जाता है। जहाँ पर भगवान राम ने सुग्रीव का राजतिलक किया था वहीं धनुषकोटी है, उसी को राम सेतु कहते हैं। और राम सेतु पे अगर कोई फिल्म जगत में कोई हीरो कोई भी अगर फिल्म बना रहा है राम सेतु के नाम पर तो फिल्म ऑटोमेटिक सुपर हिट डुपर हिट। हम तो ये कहेंगे वो डायमंड जुबली बनेगी, सुपर हिट नहीं, गोल्डन जुबली भी नहीं, सिल्वर जुबली नहीं, वो डायमंड जुबली बनेगी। वो डायमंड। टीजर में एक म्यूजिक चल रहा है जिसमें राम 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 हो रही है, जिसे देखकर एक रोंगटे से खड़े हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है राम का नाम बड़ा साबित होगा इस बार? देखिए, राम तो रोम रोम में बसे हैं, हर भारतीय के अंदर राम रोम रोम में बसे हैं, भले ही कोई अब्दुल हो या अजय हूँ, ठीक है, या कोई खुर्शीद हो और या फिर कोई मतलब जो कोई और हों, लेकिन राम सभी के बसे हुए हैं। हमने अब इस समय अपनी अपनी मस्जिद और मंदिर और गुरुद्वारा
गुरुद्वारे और गिरजाघर और ईसाई ये सब पकड़ लिए हैं, लेकिन राम सभी के बसे हुए हैं। राम किसी के दूर नहीं है राम से, और राम के आशीर्वाद से सब हैं और सबने माना है। लोग आवेश में आके या कोई पुराना एक मन में जिरह पाल कर उसका विरोध भले ही करें, लेकिन राम का आशीर्वाद सभी के ऊपर है। और राम की कृपा से राम नाम के पत्थर तर गए। राम जिन पत्थरों पे राम नाम लिखा हुआ था वो समंदर में पत्थर डाले गए तो वो तैर गए। तो राम सेतु के नाम से जो फिल्म आ रही है, अक्षय कुमार जी लेकर आ रहे हैं, उस फिल्म में मैन हीरो के तौर पर है, तो वो फिल्म ऑटोमेटिक चलेगी नहीं, मैं कह रहा हूँ आपसे, डायमंड जुबली बनेगी। और भारत का हर व्यक्ति उसको फिल्म को देखेगा। हिंदू ही नहीं देखेगा, मुसलमान भी देखेगा, संत भी देखेंगे, वहाँ पर हर मज़हब का जो अनुयायी है वो भी देखेगा। और वो ये नहीं कि तमिलनाडु, वो अन्य जितनी भाषा भारत में उन हर भाषाओं में फिल्म वो रिलीज होगी, और अन्य विदेशों में भी वो फिल्म चलेगी और धुआंधार चलेगी। अच्छा, जिस तरीके से बॉलीवुड में एक फुहड़ता आ गई थी जिसे कह रहे थे कि लोग ऐसी फिल्में आ रही है जिनको साथ बैठकर नहीं देख सकते, अब जिस तरीके से राम सेतु आई है, आपको क्या लग रहा है, क्या बॉलीवुड की समझ में आ गया है कि अब भाई जो हमारी संस्कृति है उस पर वापस आना पड़ेगा? ये बहुत अच्छी बात कही आपने पत्रकार महोदय। यहाँ पर क्या है कि राम सेतु नाम में शुरुआत में राम सेतु है, तो ऑटोमेटिक हर आदमी पिक्चर हॉल में मतलब मूवी देखने जाएगा, सिनेमा घर में तुरंत जाएगा। बुजुर्ग भी होगा उसका भी मन बनेगा, बहन बेटी भी जाएगी, पत्नी भी साथ में जा सकते हैं, बहन भाई भी जाएंगे। तो राम के नाम पर अंदर से राम का नाम ही सत्य है, इसका सुमरन तो करना पड़ेगा, ज़िंदगी का भरोसा नहीं, इसको मिथ्या ही कहना पड़ेगा। है राम काम आता जब छूट जाते हैं सारे, दामन इसी का पकड़ो छोड़कर सब सहारे। तो राम ही राम है, राम न मरता है, न राम मरा है और नाम राम मरेगा। राम अजर अमर है। राम हमारे दादा ने कहा, राम हमारे पिता ने कहा, राम हम कह रहे हैं, राम हमारे बच्चे कहेंगे, बच्चों के बच्चे कहेंगे। तो राम राम है, सीता राम है, राम जगमगा रहा है, जगमग रहेगा, और राम का नाम हमेशा रहेगा। हम रहें या न रहें, लेकिन राम नाम रहेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई अक्षय कुमार का बाइकआउट करना चाहिए। अक्षय कुमार का बाइकआउट, देखिए गलतियां सभी पे होती हैं, गलतियों के इंसान गलतियों का पुतला है। माना कि अक्षय कुमार ने कई ऐसी गलतियां की हैं फिल्म को लेकर, कहीं वो मतलब जो कई लोगों को मन में ठेस पहुंचाई है, कुछ लोगों को कुछ जगह देखा गया है। तो अक्षय कुमार ने अगर अपने आप को माफ़ी मांगकर और एक राम सेतु के नाम की फिल्म लाकर भारत के अंदर, तो ये उनका एक माफ़ीनामा है। वो अपने आप को इस प्रायश्चित करने का उन्होंने एक मौका ढूंढा है और अपने आप को पब्लिक के आगे ये कहा है कि हम राम सेतु नाम की फिल्म लेकर आए तो हम राम के विरोधी नहीं हैं, न हम राम की भावना और राम हमने आपसे कहा कि 150 करोड़ 140 करोड़ वासियों के राम अनुयायी हैं, राम ही राम हैं, उन्हीं से सबका काम है और उन्हीं से सबका नाम है। भारत का भी नाम है, राम राम है और राम राम रहेगा, क्योंकि उस फिल्म में भी राम राम आ रहा है, बार बार राम राम आ रहा है। रावण भी राम की शरण में आ गया था, जब रावण जैसे आ गए तो सब आएंगे। अक्षय कुमार क्या है, फिल्म जगत पूरा आएगा, बॉलीवुड आएगा, हॉलीवुड आएगा, हॉलीवुड भी बॉलीवुड की नकल करके अब ये राम सेतु फिल्म आई है, इस पर देखना तुम हॉलीवुड को कितना बड़ा उनको एक तरह का उनको कॉपी मिलेगा, वो इसी तरह की फिल्म अपने हॉलीवुड में बनाएंगे। आपने कहा कि राम की शरण में सबको आना पड़ेगा, क्यों आना पड़ेगा राम की शरण में? इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि अब और कोई उपाय नहीं है। आप सब जानते, उम्र के साथ साथ सबको अनुभव होता है। हमने आपसे कहा पहली लाइन में, राम का नाम ही सत्य है, इसका सुमरन यानी इसको याद करना पड़ेगा, इसकी शरण में आना पड़ेगा। कोई नहीं है, दामन उसी का पकड़ो छोड़कर सहारे, है राम काम आता जब छूट जाते सारे, है राम काम आता जब छूट जाते सारे, और दामन उसी का पकड़ो है राम के सहारे। तो हमारा जीवन, सभी का जीवन राम के सहारे है। तो ये राम सेतु फिल्म है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये फिल्म धुआंधार चलेगी, डायमंड जुबली होगी।